नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शेयर द नॉलेज। आई बेट यू डिडंट नो कि हमारे देश के प्रोटेक्टर्स के लिए बनाई गई ECHS स्कीम की असलियत क्या है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम या ECHS 2003 में रिटायर्ड सोल्जर्स और उनके परिवारों को अच्छी हेल्थ केयर देने के लिए शुरू की गई थी। इसने पॉलीक्लिनिक्स और एम्पैनेल्ड हॉस्पिटल्स के नेटवर्क के जरिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और कैशलेस ट्रीटमेंट का वादा किया था। वेटरन्स के लिए ECHS कार्ड सिक्योरिटी का प्रतीक बन गया था, उन लोगों के लिए देश की कमिटमेंट जिन्होंने सेवा की थी। इस स्कीम का मकसद हेल्थ केयर को घर के करीब लाना था, खासकर उन लोगों के लिए जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स से दूर बस गए थे। आज ECHS में 55 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरीज शामिल हैं, जो इसे भारत की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम्स में से एक बनाता है। इसकी सफलता लगातार एडेप्टेशन, फंडिंग और मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। हमारे प्रोटेक्टर्स के प्रति हमारी ग्रेटिट्यूड का एक सच्चा रिफ्लेक्शन। हाल ही में हुए एक CAG ऑडिट ने ECHS के वादे और उसकी हकीकत के बीच बढ़ते अंतर को उजागर किया है। कई जिलों में, खासकर रूरल और बॉर्डर एरियाज में एम्पैनेल्ड हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जिससे वेटरन्स को पास में इलाज नहीं मिल पाता। आउटडेटेड नॉर्म्स और स्टैग्नेंट रिसोर्सेज की वजह से पॉलीक्लिनिक्स पर काम का बोझ बढ़ गया है, स्टाफ की कमी है और लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्रॉनिक अंडर फंडिंग के कारण हॉस्पिटल्स को पेमेंट में देरी होती है, जिससे कुछ हॉस्पिटल्स ECHS मेंबर्स की सेवा करने में रिलक्टेंट होते हैं और वेटरन्स को अपनी जेब से भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देरी और फाइनेंशियल हार्डशिप का यह चक्र उसी सिस्टम पर विश्वास कम करता है जो हमारे एक्स सर्विसमैन का समर्थन करने के लिए बना है। CAG रिपोर्ट ECHS हेल्थ केयर एक्सेस में एक स्पष्ट अर्बन रूरल डिवाइड को दिखाती है। अर्बन वेटरन्स को टॉप हॉस्पिटल्स और कैशलेस ट्रीटमेंट तक आसान पहुंच मिलती है, जबकि गांवों में रहने वालों को स्पेशलाइज्ड केयर के लिए लंबी, महंगी यात्राएं करनी पड़ती हैं। कई लोगों के लिए सबसे नजदीकी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल घंटों दूर है, एक खतरनाक गैप, खासकर इमरजेंसीज में। रूरल पॉलीक्लिनिक्स अक्सर अंडरस्टाफ्ड और इल इक्विप्ड होते हैं, जो सच्चे हेल्थ केयर हब्स की बजाय रेफरल सेंटर्स के रूप में ज्यादा काम करते हैं। बुजुर्ग वेटरन्स को बेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी थका देने वाली यात्राएं करनी पड़ती हैं। कभी-कभी वे अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालते हैं या पूरी तरह से इलाज छोड़ देते हैं। यह असमानता उन लोगों को दंडित करती है जो अपने गृहनगर में रिटायर होना चुनते हैं, जिससे समान देखभाल के ECHS के वादे को कमजोर किया जाता है। नतीजा, एक ऐसा सिस्टम जो अनजाने में रूरल हीरोज की तुलना में शहर के निवासियों का पक्ष लेता है। आंकड़ों के पीछे संघर्ष और लचीलेपन की असली कहानियां हैं। पहाड़ियों में एक 80 साल के युद्ध वेटरन को कार्डियक केयर के लिए 4 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है, जबकि उनका परिवार खर्चों और लॉजिस्टिक्स को लेकर चिंतित रहता है। कम पेंशन वाली विधवाओं को सर्जरी के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अक्सर वे मुश्किल बाधाओं के कारण इलाज को टाल देती हैं या छोड़ देती हैं। कैशलेस ECHS कार्ड का कोई मतलब नहीं होता जब पास में कोई एम्पैनल्ड हॉस्पिटल न हो, जिससे परिवारों को तत्काल देखभाल के लिए पैसे उधार लेने या अपनी बचत खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रीइंबर्समेंट धीमा और पेपर वर्क हैवी होता है, जिससे पहले से ही कमजोर परिवारों पर तनाव बढ़ जाता है। ये कठिनाइयां अलग थलग नहीं हैं, वे सिस्टेमिक इश्यूज को दर्शाती हैं जिन्हें तत्काल सुधार की जरूरत है। वेटरन्स के वास्तविक अनुभव नीति और वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करते हैं और वास्तविक परिवर्तन की आवश्यकता को भी दर्शाते हैं। CAG की फाइंडिंग्स के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। पॉलीक्लिनिक्स पर दबाव कम करने और देखभाल में सुधार के लिए एक साथ 300 से अधिक नए कर्मचारियों को मंजूरी दी गई है। परमानेंट पॉलीक्लिनिक फैसिलिटीज बनाने और आउटडेटेड एम्बुलेंसेस को बदलने की योजनाएं चल रही हैं। सरकार हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट को सरल बना रही है, खासकर अंडरसर्व्ड एरियाज में, और पेमेंट बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए विशेष फंड की तलाश कर रही है। मेडिसिन प्रोक्योरमेंट पीरियड्स को कमी को कम करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।
ये कदम सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण खामियों को दूर करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच को चिह्नित करते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन वे ECHS में विश्वास बहाल करने के लिए एक नए सिरे से कमिटमेंट का संकेत देते हैं। CAG रिपोर्ट ECHS सुधार के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करती है। यह सभी पेंडिंग पेमेंट्स को क्लियर करने और सिस्टम को स्थिर करने के लिए तत्काल फंडिंग का आग्रह करता है। रूरल और रिमोट एरियाज में हॉस्पिटल नेटवर्क का विस्तार करना जरूरी है, जिसमें फ्लेक्सिबल नॉर्म्स और पार्टिसिपेशन के लिए इंसेंटिव्स हों। पॉलीक्लिनिक स्टाफिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को आज के बेनिफिशियरी नंबर से मेल खाने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए, न कि आउटडेटेड स्टैंडर्ड से। परमानेंट बिल्डिंग्स, मॉडर्न इक्विपमेंट और रिलायबल एम्बुलेंसेस महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एक मजबूत फीडबैक सिस्टम की आवश्यकता है, ताकि वेटरन्स की आवाज ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट्स को आकार दे सके। ये रिकमेंडेशंस यदि लागू किए जाते हैं तो ECHS को वास्तव में एक इक्विटेबल हेल्थ केयर सिस्टम में बदल सकते हैं। ECHS के सामने आने वाली चुनौतियां एडमिनिस्ट्रेटिव से कहीं ज्यादा हैं। वे हमारे देश की अपने रक्षकों के प्रति नैतिक कमिटमेंट का परीक्षण करती हैं। एक्स सर्विसमैन को डिग्निफाइड हेल्थ केयर देना एक पवित्र कर्तव्य है, चैरिटी नहीं। जब सिस्टम विफल होता है तो यह वेटरन्स और अभी भी सेवा कर रहे लोगों को डिसहार्टनिंग मैसेज भेजता है। यह राष्ट्रीय सम्मान और विवेक का मामला है, राजनीति या पक्षपात से परे। ECHS में सुधार केवल सेरेमोनियल डेज पर ही नहीं, बल्कि हर दिन हमारी ग्रैटिट्यूड की पुष्टि करता है। CAG रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है। सुधार का रास्ता साफ है, लेकिन इसमें अर्जेंसी और लगातार प्रयास की आवश्यकता है। ECHS को मजबूत करके हम उन लोगों के प्रति अपने सबसे गहरे आरण का सम्मान करते हैं, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ दिया है। अगर मेरा वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।